साथियों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने अपने एक पार्टी मीटिंग में गई थी। वहां पार्टी मीटिंग में जाकर उन्होंने एक बयान दिया जो वायरल हो गया। और उन्होंने क्या बोला कि बांग्लादेश को तोड़कर अमेरिका दूसरा देश बनाना चाहता है। और उन्होंने अमेरिका एक डिमांड किया था जो बांग्लादेश के पास एक आइलैंड का और वह बेस बनाने की बात कही थी। और इसे पीछे की सच्चाई क्या है, और बांग्लादेश में अभी आपको हाल ही में पता होगा कि 20 जनवरी को लगभग चुनाव हुई थी। चुनाव माहौल में जो विपक्षी पार्टी थी वह पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इस दोनों माहौल को लेकर बहुत ही वहां पर सरगर्मी बनी हुई थी। इस चीज में यह बयान आते ही इनका वायरल हो गया। और वह देश कौन है, अमेरिका के ऊपर उन्होंने सीधा आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने सीधा इशारा अमेरिका की तरफ भी किया था। जो बगल में बांग्लादेश के म्यांमार देश है, आप देखेंगे इंडिया भी साथ साथ लगा हुआ है। और वो बांग्लादेश का कौन सा हिस्सा है जो तोड़ने की बात की जा रही है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। नमस्ते, मैं सौरभ, श्रीरुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, ये पूरा जो बयान वायरल हुआ है इसको आप समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए, पहले आप समझ लीजिए, जब आप एक न्यूज, जब बांग्लादेश का इलेक्शन के टाइम न्यूज आया था भारत देखिए बांग्लादेश का एकदम मित्र राष्ट्र है और हमेशा समर्थन देता है शेख हसीना वाली पार्टी को, न कि दूसरा वाली पार्टी को। और उसमें मोदी जी बधाई दिए और सभी जयशंकर प्रसाद जी गए थे। तमाम भारत का एक हम शकल ही बांग्लादेश माना जाता है, कौन सा, जो शेख हसीना जी का पार्टी है। तो अभी उन्हीं की सरकार है। तो फिलहाल जब उस समय जब चुनाव हो रहे थे, बहुत ही वहां पर विपक्षी पार्टी का आरोप लगा कि भारत ने जिताया था। इससे अमेरिका हमेशा नाखुश रहता है। अमेरिका अपना प्रभुत्व जो है 175 देशों में रखना चाहता है। और उसकी मेन पॉइंट समझिए कि जो हर देश में अपना एक सैनिक बेस है। और जो अमेरिका का जो न तो इंडिया में कोई सैनिक बेस है और न बांग्लादेश में, और बगल में म्यांमार कहीं भी नहीं है। वह चाइना को एक काउंटर के रूप में चाहने के लिए, एक बार आपको बता दें 2022 में बांग्लादेश से एक डिमांड की गई थी कि जो एक आइलैंड जो था, सेंट मार्टिन करके एक आइलैंड था, उसको ऑफिशियल मांगा गया था। उनके डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं, एक डिफेंस का जो एक फ्रंट को देखने वाले होते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से मांगा गया था कि उसको जो हमारा आइलैंड सेंट मार्टिन एक दीजिए, हमें एक एयरफोर्स बेस बनाना है। तो आपको पता होगा कि अमेरिका हर देशों में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए ऐसा कार्य करता है। तो बीच में निकल के एक खबर आई थी, इन्होंने पार्टी में अपना शेख हसीना जी यह बात बताया कि जो म्यांमार वाला क्षेत्र है, जो म्यांमार और बांग्लादेश का एक क्षेत्र है, दोनों को मिलाकर आपको इनसे पहले एक बात समझिए। जैसे हमारा जो बांग्लादेश और मिजोरम वाला पार्ट है, मिजोरम में 87% ईसाई रहते हैं। और उसमें वहां पर दो एक उग्रवादी ग्रुप है। आपको पता होगा, एक असम में उल्फा बोलते हैं, जिसको यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आप आसाम बोलते हैं, जिसको उल्फा करते हैं। अभी भारत सरकार के साथ उसका समझौता हालांकि हो चुका है, उसको उस्काया जा रहा है। और एक है KNF का मतलब होता है कुकी नेशनल फ्रंट, जो वही कुकी समुदाय वाले, जो आपको पता होगा हाल ही में मणिपुर वाले जो में कुकी और मैथई का चल ही रहा था। तो इन दोनों को फ्रंट को मिलाकर, जो उग्रवादी उनको मिलाकर, जो बांग्लादेश के देखिए इस साइड में जो म्यांमार का क्षेत्र है थोड़ा सा हट के है, इन दोनों में एक देश अमेरिका बनाना चाहता है। वो एक प्रकार से बांग्लादेश को धमकी के रूप में ही बताया है। तो उन्होंने बोला कि अगर यह जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, अगर नहीं दिया जाएगा तो वो हमें वहां पर ईसाई कम्युनिटी और प्लस ये जो आपको बताया था उल्फा और KNF को मिलाकर एक मांग करके वहां पर देश बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस पर भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वहां के प्रधानमंत्री का और स्वयं के बयान है। इसलिए कि देखिए, सीधा समझ, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को एक बेस चाहिए, जबकि भारत और बांग्लादेश और यह नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी उसका बेस नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसा डिमांड किया था। हाँ, इन्होंने एक आरोप सीधा तो बोला नहीं, लेकिन बोला था डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये हमारे को मैसेज दिया गया था। इसी बयान को वायरल हुआ है। बाकी इसमें आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते।